हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा आपके दिलों में, जोर जगाता रहूँगा। दोस्तों, दो तीन पॉइंट थे और जो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए। तो आज के दो इंसिडेंट हैं जो हमारे व्यूवर के साथ हुए हैं, या फिर कुछ भी मान लो आप, हमारे साथ हुए हैं। एक तो हमारे पास द्वारका कोर्ट से फ़ोन आया किसी एडवोकेट साहब का कि सर फलाना दुकान, मतलब आप कुणाल जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। कि सर मैं इस कोर्ट से बोल रहा हूँ, ये नाम है, इस चैम्बर से। मैंने कहा जी सर बताइए। कि सर आपकी वीडियो का पता लगा मुझे एक क्लाइंट से। मैंने कहा जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तो वो बाबूजी कह रहे थे कि मेरे पास ये क्लाइंट आया था, इसकी मम्मी लेके आई थी और कल शाम को ये छत से कूदने वाला था, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था। तो इसकी मम्मी मेरे को लेके आई, फिर इसने मुझे बताया भी कि कुणाल कुमार के नाम से यूट्यूब चैनल है, मैं उसको देखता हूँ। तो मैंने फिर फर्दर इसको जो भी असिस्ट करना होता है वो करके भेज दिया। तो इस वाले इंसिडेंट पे दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, पहले तो आप कुणाल कुमार का चैनल देख रहे हैं, उसके बावजूद ये हरकतें करना दोस्तों ठीक नहीं है। ये जो रिकवरी हरेसमेंट होती है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हरेसमेंट करते हैं ये। तो इसको आपको ना देखो, चैलेंज एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। आप फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हैं अगर आप जवाब नहीं दे सकते हमारी तरह। तो आप सबसे पहले तो हमारी ना कुछ 8-10 वीडियो देख लें, जिसमें आप ये समझ लें कि आरटीपी क्या होता है, पीटीपी क्या होता है। तो इनसे ना जब आप कोडों में बात करेंगे कि हाँ जी फलाना मैं बोल रहा हूँ, आप इसको आरटीपी डाल दो, दूंगा नहीं, तो ये समझ जाएंगे इसको नॉलेज है। तो उस हिसाब से फिर ये ज़्यादा मुंह नहीं खोलेंगे। एक तो दोस्तों इंसिडेंट ये हो गया, तो भाई कोई भी ये हरकतें ना करे बेवकूफ़ी वाली। और अगर मेरे से जुड़ा हुआ है, एटलीस्ट मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरा नंबर चालू रहता है। हो सकता है मैं बिजी हूँ जब आपने फ़ोन किया हो। एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर दो, नॉर्मल मैसेज भेज दो, मैं ज़रूर कांटेक्ट करूंगा आपसे। और मेरी सर्विस दो तो एब्सोल्युटली फ्री है, मैं आपसे चार्ज भी नहीं करता। और इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा इंसिडेंट हुआ। एक व्यूवर का फ़ोन आया कि कुणाल सर, मैं हाँ जी सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं जी मोस्ट वेलकम है। बंदा मेरे पास आया, आपको मैं क्या बताऊँ, मेरा मन कर रहा था मैं शूट करूँ, लेकिन मुझे उस वक्त उचित समय नहीं लगा, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन में था। और बैंक की लाइन का बंदा, डेप्यूटी मैनेजर की पोस्टिंग पे रह चुका है बैंक में। वो बंदे को उस बंदे को हरेस कर लिया इन्होंने। इतना हरेसमेंट था कि जब वो मेरे साथ जो भी बैठा था 15-20 मिनट या आधा घंटा, उसमें उसके पास लगभग 5-6 कॉल तो मैंने अटेंड कर ली उसकी। मैंने उसको एज ए ट्रेनिंग एक तरीके का डेमो दे दिया मैंने कि इस तरीके से बात करो। 3 लाख रुपए का उसका आपका डिफॉल्ट है। तो दोस्तों, ये जो एजेंसियां होती हैं या बैंक होती है, ये आपको 3 महीने तक थोड़ा ज़्यादा डंडा करती हैं। आप देखो, पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जो हम आपको गाइड करते हैं वाइट बोर्ड पे चाहिए या फिर अपनी जो वीडियो डालते हैं, वो वीडियो इसीलिए डालते हैं कि आप उससे एक्सपीरियंस लर्न करें और आपको ना ज़रूरत ना हो किसी कुणाल की। मैं आपकी कॉल भी अटेंड करता हूँ, मैं आपकी बात भी करता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे पास इतनी कॉल्स आती है ना, हो सकता है मैं ना अटेंड कर पाऊँ। तो आपको लर्न करना है दोस्तों, आपको लर्न करना है कि कैसे कुणाल डील करता है और कैसे हमें डील करनी चाहिए। अरे आप 100% नहीं कर पाओगे डील, 50% करोगे। मेरे से आप 100 डाउनलोड करोगे, 50% आगे डिलीवर करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसमें बढ़ाओगे, ग्रोथ करोगे ना। 5-7-10 कॉल अटेंड करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कैसे बात करनी है। तो उन भाई साहब की मैंने कुछ 5-7 कॉलें अटेंड करी, डेमो दिया उनको, फिर उसके बाद मैंने कॉल डाइवर्ट भी कराई है। मैं वो वीडियो भी डालूंगा, अच्छी वीडियो है। और आप दोस्तों, अगर आपको कम शब्दों में बात कर खत्म करनी हो ना एजेंट के साथ, क्योंकि ये बदतमीजी पे आ जाते हैं सीधे, क्यों लिया था पैसा, औकात नहीं है भरने की, ये वो, तो आप सीधा उसे कुणाल वाली भाषा, जो पहले का कुणाल था, वो बता दो, तुरंत 1 मिनट में कॉल काट देगा वो। बाकी अगर आप नहीं कर सकते उनके साथ, मतलब जैसे को तैसा नहीं जवाब दे सकते, तो आपकी नॉलेज कि भाई आरटीपी डालो, वो नॉलेज वाला वीडियो मैं भी डालूंगा, उससे प्रेम पूर्वक बात हुई है कि भाई आरटीपी डालते। आरटीपी क्या होता है सर? भाई तूने डीआरए का कोर्स नहीं किया क्या? फिर वो समझ गया कि इसको नॉलेज है, फिर वो नॉर्मली आंसर नहीं दोगे, ठीक है सर, उसने जो भी रिमार्क्स है डाल दिया। अभी क्या है दोस्तों, अगर आप हमारी तरह जवाब देना सीख गए ना,
तो मोटा मोटा आप ये मान लो अगर 5 कंपनी का डिफॉल्ट है आपका, तो एक कंपनी की 3-4 कॉल में उन्हें आइडिया लग जाता है जी आप कुछ भी कर लो ये पैसा नहीं देगा, आरटीपी डाल देंगे वो। तो आप अगर 5 कॉल भी पकड़ लो, 5×5 = 25 कॉल अटेंड करनी है महीने में सिर्फ आपको। और ये है ना 2-3 महीने आपका जब तक ये एनपीए होता है, 90 दिन का जो पंगा होता है, तब तक ज्यादा डंडा होता है। उसके बाद धीरे धीरे इन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ इसको कम कॉल करनी है, देगा ही नहीं। और बाकी देखो मैं आपको सर्विस देता हूँ, आपकी कॉल अटेंड करता हूँ कॉन्फ्रेंस पे, और भी बहुत सारी बातें करता हूँ। बाकी मेरे पास थोड़ा क्या है ना, मैं अपना भी काम करता हूँ, 5 बजे फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। आप लोगों के कॉल बंद नहीं होते, रात को 12 बजे भी कॉल आ जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कुछ अपना काम भी है। हाँ, मेन जो बात तो मैं भूल ही गया, ये जो इंसिडेंट हुए थे दोस्तों, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम है ना चाह रहे हैं कि एक है ना हम संगठन बन के सामने हैं। अभी तो इंडिविजुअल आ रहे हैं, आप मुझे बता रहे हो, मैं जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम है ना एज ए संगठन काम करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया, संगठन को इंग्लिश में दोस्तों एसोसिएशन बोलते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एज ए एसोसिएशन काम करें। उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा ना एक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम आप मैं आपको समझ लो कि आप 100 हो जाएं, 1000 हो जाएं, 10,000 हो जाए, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना हम क्या करेंगे कि कंप्लेंट का एक बंडल बना के ना, एक बंदे की कम से कम मेरे हिसाब से एक तो बैंक में चली गई कंप्लेंट, वो पेपर हो गया। एक नोडल ऑफिसर को चली गई मेल या कंप्लेंट, कंप्लेंट ही मान लो, वो तो जैसे भी दे दो, वो हो गया। एक आरबीआई को हो गई, वो हो गया। 3 हो गई ऑलमोस्ट। एक आध आप सेंट्रल हेल्प डेस्क होता है ना, सेंट्रल इन द सेंस, सपोज जैसे दिल्ली में 50 बैंक हैं, तो उनका ना एक सीनियर बैंक होगा, उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। वो सभी दिल्ली में 50 बैंकों को मॉनिटर करता है। उसकी गूगल पे मिल जाती है, आप उस पर जाके कंप्लेंट लॉक करें। तो मोटा मोटा 3-4 पेपर तो ये होगा, एक में एप्लीकेशन होगा जी फलाना फलाना, एक आध स्क्रीनशॉट हो गए, तो मोटा मोटा 5-7 पेज हो जाएंगे एक बंदे के, 5 पकड़ लेते हैं। और अगर हमने 10,000 एप्लीकेशन लगा दी तो 50,000 पेपर हो गए, जो साइज पेपर होता है A4 साइज। अगर हम वो लेके जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या आप ये समझ लो कि हायर अथॉरिटी, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम ऑफिस हो, पीएम ऑफिस जिसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो दोस्तों हम ये बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जो इंटरेस्टेड है दोस्तों, हाँ एक चीज और, यहाँ पे 2 तरीके के बंदे चाहिए होंगे हमें। एक तो जो कि हाँ व्यूवर है हमारा नॉर्मल, वो वॉच कर रहा है, समझ रहा है, डील कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों जो संगठन में जुड़ेगा ना, उसका फ्यूचर में हो सकता है कि हम कोई उसका आधार कार्ड भी लें, उसके कहीं साइन भी लें, मेंबर बनाएंगे उसको तो उसकी फोटो भी लें। तो जो बंदा सीरियस हो, जो अपने आधार कार्ड, फोटोज हमें प्रोवाइड कर सकता हो, क्योंकि वो एक तरीके की बॉडी बनेगी। बॉडी क्या बोलते हैं दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी होती है इस तरीके से। तो बोर्ड मेंबर की बॉडी बनेगी, उसमें आप लोग ज्वाइन करोगे। तो वही बंदा थे जो सीरियस हो। मैंने देखा एक हमारे पास ना एक व्यूवर ने मेरे नोटिस डाला, तो नोटिस में उसने अपने जो अपनी उसकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती है, नाम, एड्रेस, वो हाइड कर लिया, फिर भेजा मेरे को। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भाई मैं आपको पेड सर्विस नहीं देता, मैं फ्री ऑफ सर्विस देता हूँ। आप एक काम करना, अगर आप मुझे कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं दे सकते ना, तो आप चार्ज पे कर देना, फिर बात कर लेना। फिर वो भाई थोड़ा दिक्कत में लगा, उसका व्हाट्सअप आया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे भी देता, और ये मैंने बस आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप आगे ना भेज दें किसी को। तो भाई इतना तो कॉमन सेंस मेरे अंदर भी है। अगर आप जो भी मुझे डिटेल भेज रहे हैं, वो आगे मैं किसको भेज रहा हूँ किसको नहीं भेज रहा हूँ, मैं अपलोड कैसे कर लूंगा? अगर मैंने नेट पे इसका यूट्यूब पे अपलोड भी करी, तो आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल तो हाइड करके ही करूंगा ना। मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, आप हमारे से जुड़े जो एडवोकेट साहब हैं उनको भेज देता हूँ कि सर ये देखना, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए उनको भेज देता हूँ, सर इसको देखना। तो भाई साहब मेरे जैसे वो भी समझदार हैं, कोई क्यों लीक करने लग रहा है आपकी पर्सनल डिटेल? तो आप है ना जो कहता हो कि हाँ कुणाल मैं तेरे साथ हूँ, वो लोग दोस्तों एसोसिएशन में जुड़े। अभी तो हम जो भी जोड़ रहे हैं उसके साथ ना, जो ग्रुप में कुछ ही लोग जोड़े हैं मैंने, उसके बाद हम है ना उसको दोबारा से फिल्टर करेंगे। एक बार आपसे पूछेंगे कि भाई साहब देख लो, आपको साथ में आना पड़ेगा, एटलीस्ट ऐसे आना पड़ेगा कि भाई साहब देखो मैं बताऊं आपको, ऐसे आना पड़ेगा, सर ये रही मेरी कंप्लेंट, ये लो मैं आपके साथ हूँ। तो इस तरीके के वाले लोग जो सीरियस हो वो आए। देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मैं ना इसमें से कुछ पर्सनल डिटेल हाइड कर दूंगा।
एक एजेंसी में मैं ट्रैक करके पकड़वा के आया हूँ। ये उसका 3 पेपर है, एक में उसका आधार कार्ड है, एक में एजेंसी का टर्मिनेशन लेटर है, एक में उसका माफीनामा है। उसके बापू को बुला के माफीनामा करा के तब छोड़ा था। इसमें देखो दोस्तों क्या लिखा है, मैं नाम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यह नाम हटा देता हूँ। चलो, मैं फलाना आदमी, मैं माफी चाहता हूँ, जो मुझसे गलती हुई है ये दोबारा नहीं होगी। मैं फलाना, एक कंपनी का नाम भी है, मैं फिर नहीं बताऊंगा आपको, फलाना कंसल्टेंट में काम करता हूँ और मुझसे कॉल पर गाली वाली दी है। यह मेरी पहली और आखिरी गलती थी। मैं माफी चाहता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। कृपया इस बार मुझे माफ करें, क्षमा करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके बापू को बुला लिया था मैंने एजेंसी में, और वो जो कह रहा था ना एक बाप की औलाद हो, उसके बाप के सामने मैंने कहा जी हमारा लड़का कह रहा था एक बाप की औलाद हो तो आ जाना। मैं तो आ गया। अब इसको बता देना घर पे जाके कितने बाप की औलाद है। तो अगर आप है ना थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे, देखो एक चीज और दिखाता हूँ आपको। मैं दोस्तों पर्सनल डिटेल एक्चुअली किसी की शेयर नहीं करना चाहता। टर्मिनेशन लेटर, डेट 27 अप्रैल 2022, टर्मिनेशन वायलेशन ऑफ कोड, ठीक है। शेयर डॉक्यूमेंट डिटेल, इसमें साफ साफ लिखा है, बस इतना बहुत है आपके लिए। ऑल अबव एक्ट आर शोविंग हाउ मच इन रिस्पॉन्सिबल यू आर टुवर्ड्स वर्क एथिक्स एंड योर जॉब, सो दैट यू आर टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ पे एजेंसी ने टर्मिनेट कर दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद देखो ये उसका आधार कार्ड भी है, बस आप इतना देख लो कि आधार कार्ड है। उसका आधार कार्ड भी ले आया था मैं। तो दोस्तों अगर आप चाहेंगे ना तो सब कुछ हो सकता है। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया, उस वक्त मुझे नहीं पता था क्या क्या कर सकते हैं हम। प्लस में मेरा डायरेक्ट कार्ड नहीं था, मैं अपने दोस्त का कार्ड ट्रैक किया था। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहेंगे ना सारा कुछ पॉसिबल है दोस्तों। मैं इसकी वीडियो, मेरे पास फोटो भी है, मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ, लेकिन बस वो इस तरीके की एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है तो मैं बना नहीं पाता। तो आप दोस्तों डरे नहीं, और आपको हिम्मत रखनी है। आपको है ना ये बहुत तरीके की, आज भी मैंने वीडियो डाली थी, वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी लेडी। अरे है, हम डिफॉल्टर हैं भाई, क्या हो गया डिफॉल्टर हैं तो? कोई मर्डर थोड़ा ना कर दिया हमने, कोई जुर्म थोड़ा ना कर दिया, कोई क्राइम, सॉरी दोस्तों, कोई क्राइम थोड़ा ना कर दिया। तो इस तरीके से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसीलिए करता हूँ कि आप इनसे लर्न करें। अगर कोई घर पे आ जाता है, अभी भी भाई साहब कोई नंबर भेज रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, भैया ये नंबर है मुझे परेशान कर रहा है। भाई साहब आप हो क्यों रहे हो परेशान? भैया के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है यूं करके कि यूं खोली और यूं हो गया काम। मैं आपको लर्न कर सकता हूं, वो लर्न कर रहा हूं। परेशान आप कैसे परेशान करता है? वो कॉल पे करता है, साले को ब्लॉक मार दो, ठीक है। व्हाट्सएप पे करता है, व्हाट्सएप ब्लॉक कर लो या नेट बंद कर लो, ठीक है, खत्म कहानी। घर पे आता विजिट करता है तो विजिट में उसको कह दो भाई तमीज के दायरे में बात करियो वरना मारूंगा बहुत तेरे को, बात खत्म हो जाती है। कुणाल के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि यूं करके मैं यूं घुमाऊंगा और आपके वो जो हरेसमेंट कर रहा है वो बच जाएगी। मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। हो सकता है आने वाले समय में एक लड़का रखना पड़े मुझे कॉल अटेंड करने के लिए। तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको है ना, आप साफ शब्दों में, भाई साहब मेरे पास है नहीं पेमेंट, जब भी आएगी मैं खुद इनिशिएटिव लूंगा, अप्रोच करूंगा आपको कि सर मुझे इसको क्लोज करना है। एदर वो आपका सेटलमेंट में हो और फुल पेमेंट हो, तब तक आप आरटीपी डाल दो इसको। क्यों डाल दे, कैसे डाल दे, फलाना डाल दे, आप सुनते होंगे बहुत सारे, लिया क्यों था? अरे तूने दिया क्यों था? जैसे तूने दिया वैसे मैंने लिया। तो होता कौन है पूछने वाला, क्या कहाँ खर्चा कर दिया? तो आपका जो बात करने का तरीका है ना दोस्तों, वही आपको हरेसमेंट से बचा सकता है। एक मैंने वीडियो डाली थी, उसमें वो ग्राहक, हाँ जी ऐसे वो, तो वो हरेसमेंट करेगा ही ना। हाँ भाई क्या हो गया, नहीं भर पा रहा, नहीं है मेरे पास, होगा दे दूंगा। इस तरीके से दोस्तों बात करनी है आपको, किसी के दबे में थोड़ा ना बसे हो आप।
हो गया, डिफॉल्ट हो गया। अब वो मैं बता तो रहा हूँ, दो बंदे, एक तो मेरे पास जो आया था भाई साहब, उसकी शक्ल देखने लायक थी, उसकी मैंने 5-7 कॉल अटेंड की, उसके बाद एक कॉल और आ गई, तो वो कॉल उठाते ही ऐसे एकदम उठा, भैया मैं जा रहा हूँ, मतलब यूँ देख के, भैया मैं जा रहा हूँ। मैं क्या हो गया भाई, मतलब उसका मुंह उतर गया था दोस्तों, कॉल आई थी तो मैंने उसको फिर कॉल तुरंत उसके नंबर से अपने आप डाइवर्ट की। दोस्तों कॉल डाइवर्ट आप है ना दो तरीके से, एक तो फुल डाइवर्ट सबको आती है, एक कर सकते हो जैसे कॉल आ रही है आपके पास, कॉल रिंग हो रही है और आप उठा नहीं रहे हो, आप अनअंसवर्ड जिसको बोलते हैं, अनअंसवर्ड, अनअंसवर्ड मतलब जो कॉल आप उठा नहीं रहे हो, रिंग कर रही है उठा नहीं रहे हो, वो मेरे पास डाइवर्ट हो जाएगी। इससे फायदा क्या है कि आपकी जो कॉलें हैं फैमिली की कॉलें हैं, पता चल जाती हैं कौन सी कॉलें हैं, वो आप उठा लो। जो आप नहीं उठाओगे, जो अनआंसर्ड हो गई आपकी तरफ से, वो मेरे पास आ जाएगी। ऐसी सेटिंग होती है मोबाइल में। तो मैंने उसकी दोनों नंबर थे, उसके दोनों नंबर से मैंने अपने पे कॉल ट्रांसफर करी, उसके बाद भी 2-3 कॉल आ गई। एक दोस्तों बैंक है, मैं क्या बताऊं, बड़ा घटिया बैंक है, कोटा कुणाल कुमार बैंक है, बहुत घटिया बैंक है। एक सिंगल फॉलोअप के लिए, एक सिंगल फॉलोअप के लिए, मतलब एक मैन के लिए या एक कस्टमर के लिए आपके पास 50 कॉल आ जाएंगी, 50। यार कहाँ का नियम है ये क्या बोलूं दोस्तों, मेरा ना, आप हरेस कर रहे हो भाई साहब ग्राहक को। फिर मैंने उसको मैंने कहा इसको एक काम कर, स्पैम एक्टिवेट कर। फिर वो, मैं कहा तो स्पैम एक्टिवेट करेगा तो तेरी कॉल पकेगी नहीं, है तो मेरे को डाइवर्ट कर, मैं देख लूंगा। तो ये भाई साहब हरेस करने का, ये जो बैंक कर रहा है हरेस कर रहा है। अरे बंदे ने एक में बता दिया, दो में बता दिया, 4 कॉल कर लो उससे, समझ लो आ नहीं दे पा रहा, अब क्या उसके घुस ही जाओगे। तो दोस्तों ये वाली जो है ना कॉल, इस पे जो पहले जो बात हुई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने किया था, उसमें बढ़िया बातें हुई हैं, मतलब पॉइंटों पे बात हुई है, तो मैं जरूर डालूंगा, आप जरूर सुनना दोस्तों उसको। और दोस्तों इस चैनल पे कुछ रिक्वायर, मतलब आपके सब्सक्राइबर की जरूरत है, और पता नहीं आप भाइयों को क्या दिक्कत आ रही है सब्सक्राइब करने में। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे ना, और अगर मुझे कुछ इससे क्या पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, अगर मुझे इससे कुछ धन प्राप्त होता है, तो दोस्तों आप ही की मदद के लिए काम आएगा। अभी जो मैं यहाँ नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हो सकता है इको भी आ रहा हो, बहुत सारी पीछे से डिस्टरबेंस भी आ रहा हो, तो वो सारी चीजें सुधार सकता हूँ मैं। एक बंदा परमानेंट भी हो सकता है आपकी कॉल उठाने के लिए ना, जो अभी मैं 1 या 2 वीडियो डाल सकता हूँ, वो मैं 20 वीडियो भी डलवा सकता हूँ फिर। तो आपको दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करने में, बाकी आपकी देखो समझ है, मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी क्या इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको थोड़ा सा समझ आई होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे बंधु ऐसे भी हैं मेरे पास कि भैया मैं तो, मेरा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो देखता हूँ, आप जानकारी देते हो, मैं अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो परेशानी में रहता है। तो दिक्कत, मदद करने में परेशानी कहाँ पे है? ऐसा बंदा जो हो ना आपके पास, जो आप तो ठीक हो, लेकिन जो बंदा आपका प्रताड़ित हो इन सब चीजों से, जिसकी आपको, जिसको मदद की जरूरत हो, तो आप उसे फॉरवर्ड कर दो, भाई ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, यहाँ आप समझ सकते हो। एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं हमारे हमारे साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े हुए हैं, जो हमें जानकारी देते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना। मैं कौन सा उन्हें पैसे देता हूँ या वो मुझे चार्ज करते हैं। हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जो जुड़े हुए हैं वो जानकारी देते हैं, वो कौन सा मुझे चार्ज कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, आप एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं तो बदलाव आ सकता है। अभी ये जो मैंने दिखाया था, मेरे दोस्त की मदर हॉस्पिटलाइज थी, उसका मेरे पास फोन आता है कि कुणाल ये मुझे परेशान कर रहा है। मैंने उसकी कॉल अटेंड की, उससे प्यार से पहले बातें की, भाई मैं दे दूंगा मैं पैसे, आप आ जाओ मिल लो कहीं पे। उससे थोड़ा सा मुझे क्लू मिला, मेरे पास नंबर आया, मैंने उसकी डिटेल निकाल ली और उसकी एजेंसी पहुंच गया। वहां पे ना मैं आपको वीडियो बनाऊंगा समय निकाल के, वहां पे यूं खड़ा है वो, यूं करके, और वो भी उसके एजेंसी ओनर ने मेरे पीछे ही खड़ा कर रखा है। क्यों खड़ा कर रखा है? कि यूं देख के थोड़ी मेरे पे दया आ जाएगी और मैं इसको माफ कर दूंगा। तो दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है,
बस दृढ़ निश्चय करना चाहिए, जो मैं तो कर चुका हूँ। मैं तो देखो ऑलमोस्ट उभर चुका, ये जो भी दिक्कत थी मैं उभर चुका हूँ। और मैं चाहता तो मैं भी अपना काम धंधे में शांति से बैठता, मैं क्यों 2 घंटे 4 घंटे या फिर आप लोगों की कॉल अटेंड करता। दोस्तों, किसी की मदद करने से कुछ नहीं डरता। अब वो वकील साहब है, अगर मैं मदद नहीं करता मेरे से क्यों जुड़ते, क्यों मिलते? कुछ और भी नॉलेज मिलती है ना मेरे को उनसे। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं वो मेरे से क्यों जुड़ते, क्यों मिलते? और भी मदद मिल जाती है मुझे, जरूर थोड़ा ना यूट्यूब पे ही काम आएगी कोई नॉलेज। तो दोस्तों, मदद करें, हाथ बढ़ा जाए, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। और बस अब ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं बहुत गुस्सा भी भरा हुआ है मेरे इसमें ना, दिमाग में। क्योंकि मैं सुबह पता नहीं क्या क्या टॉपिक सोच के बैठा था, दोपहर में वीडियो बनाऊंगा। और एक वो भाई साहब का पता चल गया, एक वो भाई साहब आ गए मेरे पास, प्लस में शाम को रिकवरी वाले, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मैं भाई ऐसे 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 कर ले। वो बिना गाली के मानते नहीं। फिर उसको बढ़िया से थोड़े से मधुर वाणी में कुछ सुनाए उसको। बस दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। जय हिंद दोस्तों।